इतने साल बीत गए, इतनी यादें ताजा हो गई। कई मायनों में सब वैसे का वैसा है, वही प्यार, वही अपनापन। फिर भी कितना कुछ बदल गया है यहाँ। एक वक्त था जब जामनगर में खेती बाड़ी और पशुपालन के अलावा कुछ नहीं होता था। यहाँ की बंजर जमीन और कठोर मौसम की वजह से बहुत मुश्किल होती थी। सच तो ये है कि हम शहर से जितनी दूर जाते हैं उतना ही कम विकास और उन्नति देख पाते हैं। शायद यही कारण था जिसकी वजह से मेरे परिवार ने एक बेहतर जिंदगी की खोज में शहर में बसने का निर्णय लिया। आज इतने साल बाद मैं जामनगर फिर लौटी हूँ और अब यहाँ मुझे एक नई कहानी दिखाई दे रही है, कहानी बदलाव की, जिसमें लोग मिलकर सार्वजनिक हित के लिए काम कर रहे हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? किसने यहाँ इस बंजर जमीन में प्रगति के बीज बोए? आज 20 साल बाद मैं इन सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ी हूँ। આની શરૂઆત થઈ છે 1995માં। રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો મંત્ર છે ગ્રોથ ઇઝ લાઈફ। કંપનીના વિકાસની સાથોસાથ ગામડાના જે વિકાસના જુદા જુદા સ્તર છે, જેમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેવલ છે, મેડિકલ ક્ષેત્ર છે, શિક્ષણ ક્ષેત્ર છે, આ તમામ સ્તરે કંપનીએ કોઈ ને કોઈ રીતે તમામ ગામડાઓને મદદ કરી છે। બાજુના ગામમાં મોટું મેડિકલ સેન્ટર છે, ત્યાં તમામે તમામ લોકો વિનામૂલ્યે તમામ જાતની સારવારો મેળવી શકે છે। ये कम्युनिटी मेडिकल सेंटर का मेन एम लोगों को अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। ये मेडिकल सेंटर में पेशेंट को रूटीन एंड इमरजेंसी ट्रीटमेंट देके उसको दवाइयाँ देते हैं, ज़रूरत पड़े तो उसकी लेबोरेटरी करते हैं और ऑब्जर्वेशन वार्ड की फैसिलिटी भी है। मेरा पापा का तबीयत ठीक नहीं था, उनको अटैक का असर हो गया है, तो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल आया। यहाँ का जो डॉक्टर लोग है बहुत ही अच्छा मेरा पापा का ट्रीटमेंट किया और उसकी वजह से मेरा पापा का जान बच गया है। हमारे डॉक्टर्स मोबाइल वान क्लिनिक में जाके सराउंडिंग विलेजेस में पेशेंट को चेक करते हैं और उनको ट्रीटमेंट देते हैं। जो पेशेंट हमारे तक नहीं आ पाते, हम उन तक जाके उनकी जांच और सारवार करते हैं और जिसको आगे भेजना होता है उनको आगे रेफर करके बड़े सेंटर में उनकी सारवार कराते हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े सेंटर के साथ हमारा टाई अप रहता है, तो पेशेंट की मुफ्त में सारवार हो जाती है। ये मेडिकल सेंटर सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि प्रिवेंटिव ड्राइव्स भी करती है, जैसे कि ऑप्टोमेट्रिस्ट मोबाइल आई क्लिनिक में जाके पेशेंट की आई चेकअप और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हम अपने लोगों की सेहत के साथ अपने पशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ख्याल रखते हैं। અમે રહીએ ગામડામાં, નેસડામાં રહીએ, અમે જંગલમાં રહીએ, ગાય ભેંસ છે, અમારો જીવન ગુજારો છે। પશુ પંખી માટે ફોન કરીએ એટલે સાહેબો અહીંયા હાજર રહે છે। અમારા હાજર રહે છે, રાત્રે પણ ફોન કરી આવી જાય છે, દિવસનો ફોન કરી આવી જાય છે, ગાડી તાત્કાલિક આવી જાય છે। રચાવ્યો છે, એક નાની ગાડી છે, ભેંસ ઊભી ચડી જાય છે। સાહેબ બહુ સારી વાત છે। रिलायंस वेटनरी हॉस्पिटल, उसका मेन उद्देश्य ये था कि जो इंडस्ट्री है उसके सराउंडिंग एरिया में जो लोग हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर डिपेंडेंट लोग हैं। जब भी कोई भी कॉल आता है तो हमारी जो मोबाइल वान है वहाँ जाती है, जहाँ ओनर के डोर स्टेप पे उसको ट्रीटमेंट देके वापस लाती है। अगर उसको यहाँ इंडोर करने की ज़रूरत होती है तो लिफ्टिंग वान भी जाती है, उसको यहाँ ला के उसकी पूरी सारवार होती है। जब एक सोच किसी संस्कृति का हिस्सा बन जाती है तब वो उसमें परिवर्तन ले आती है। लोग जान चुके हैं
कि अपनी सेहत बनाए रखने के लिए अपने आसपास स्वच्छता रखना जरूरी है। लोक डायरों के द्वारा लोगों को सैनिटेशन का महत्व समझाना आसान हो गया है। સ્વચ્છ ભારત અભિયાન જે અંતર્ગત મિશન છે એ મિશન હેઠળ આજુબાજુના તમામ ગામમાં જેવા 9 એવા ગામ છે કે જ્યાં ઓપન ડેફિકેશન ફ્રી ગામ જાહેર કર્યા છે અને 1000 કરતાં વધુ ટોયલેટ ઘરે ઘરે સર્વે કરી અને જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં ટોયલેટ બનાવી આપ્યા છે। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे गांव में टॉयलेट बनने के बाद गांव की हमारी माता और बहनों को जो असुविधा हो रही थी उनसे उसको मुक्ति मिली है और ये हमारे गांव के लिए आत्मगौरव की बात है। वापस आने पर जो सबसे पहली चीज मैंने देखी और जिससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है वो इस बात पर है कि छोटे बच्चों को, खास करके लड़कियों को, आज स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। जब मैं यहाँ थी तो ऐसा अवसर मिलना नामुमकिन था। पुरानी वाली स्कूल और अभी वाली स्कूल में बहुत सारी तरक्की की गई है। यहाँ का जो अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा लर्न एक्टिविटी के बेस से किया गया है। एजुकेशन का रोल ये है कि एक बच्चे का होल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज एक मोटिवेटर का अच्छा सा काम कर रही है। मिशन शूज नाम का प्रोजेक्ट हाथ धरा हुआ था और सभी बच्चों को शूज और सॉक्स दिए गए हैं जो पहन के बच्चे आते हैं। तो रिलायंस इस तरह से अपना योगदान, एक बेस्ट लोक भागीदारी का उदाहरण इस एरिया में पूरा पाड़ रही है। आज यहाँ के शिक्षण में ये परिवर्तन देखकर जो खुशी मुझे मिलती है वो मैं बयां नहीं कर सकती। समाजवाड़ी છે આ ગામના તમામ લોકોને આ ઉપયોગમાં આવી શકે છે। લગ્ન પ્રસંગે જમણવાર હોય, ભોજન સમારંભ હોય, અન્ય વિધિ હોય, એ તમામ આ એક જગ્યાએ થઈ શકે એવી સુવિધા આ ગામના લોકોને મળે છે। पहले इस इलाके में यात्रा करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन अब 30 किलोमीटर लंबे सर पी.एन. रोड ने मानो जामनगर के दरवाजे खोल दिए हों। પીએન માર્ગ વિશે પડાળા પાટિયાથી ચંગા પાટિયા સુધી રિલાયન્સ કંપની દ્વારા જે પીએન માર્ગ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે એ રોડ બનવાથી ખાસ કરીને ધંધા રોજગાર માટે શોર્ટકટ અહીંયા આવવા જવા માટે ધંધા રોજગારનો પણ બધાને લાભ મળે છે ગામડામાં અને ગામડાનો બહુ વિકાસ થયો છે। કોલેજે સ્કૂલે જવા માટે પણ બહુ આ રોડનો વધારે વધારે ફાયદો થયો છે। दूसरी तरफ जामनगर से करीब 130 किलोमीटर दूर द्वारका में बनाए गए सुदामा सेतु ने तीर्थ यात्रियों की श्रद्धा और आस्था को काफी बढ़ावा दिया है। इसी तरह यहाँ की उभरती उन्नति, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं ने जीवन बेहतर बनाया है। कौशल्यवर्धन लोगों को रोजी रोटी कमाने में सक्षम बनाती है। इसके कारण विकास और सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहन मिलता है और इस बात से मुझे गर्व महसूस होता है कि आज जामनगर के वासी स्वावलंबित और अपने व्यवसाय में तरक्की करने की योग्यता रखते हैं। एक पेंट्री बॉय से मेरा करियर चालू किया था यहाँ पे और आज मेरे खुद का पेंट्री का बड़ा कारोबार है। 170 आदमी मेरे साथ काम करते हैं। उसको भी मैं ट्रेन करता हूँ और ब्रीफ्स करता हूँ और बाहर से ट्रेनर बुलाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनमें से कोई आदमी भी एक कारोबारी बने और उन सब में मुझे एक प्रदीप दिखता है तो मुझे उस दिन खुशी होगी जब मेरा कोई भी एक लड़का बड़ा कारोबारी बने और घर का बिजनेस चालू करे।
जब अपनी पुरानी जिंदगी में झांकने निकल पड़ी थी, तब मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इतनी सारी नई कहानियां देख पाऊंगी। कहानियां बदलाव की, तरक्की की और ढेर सारी खुशियों की।